नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम मंगल की बात करेंगे, शनि की बात करेंगे, शनि राहु शुक्र के योग की बात भी करेंगे। तो यह वीडियो दोस्तों 3 हिस्सों में है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे शनि अस्त, क्योंकि शनि 22 फरवरी को अस्त हो चुके हैं, उसके प्रभाव को जानेंगे। 24 फरवरी को कल से मंगल मार्गी हो रहे हैं, उसके प्रभाव के ऊपर टिप्पणी करेंगे। और साथ में बहुत महत्वपूर्ण युति शनि राहु शुक्र की, जो कि 29 मार्च से बनेगी आपके सुख भाव में, क्योंकि यह युति है और शुक्र उच्च के हैं सुख भाव में। शनि मित्र के साथ संबंध बनाएंगे, राहु भी इनका मित्र ही है, तो उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे अंत में तीसरे पार्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अभी शनि, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुंभ ही राशि में, परंतु 22 फरवरी से यह अस्त हो चुके हैं। तो तकरीबन 35-40 दिन ये अस्त रहने के पश्चात फिर से उदय हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ, जब कोई ग्रह अस्त होता है या शत्रु क्षेत्री होता है, गौर करिए दोस्तों, जब कोई ग्रह अस्त हो या शत्रु क्षेत्री हो या शत्रुओं के साथ हो या कमज़ोर हो, शत्रुओं से दरिष्ट भी हो सकता है। शास्त्र ये कहते हैं, हमारे देवज्ञ ये कहते हैं कि ऐसा ग्रह अगर अच्छे भाव में हो, कहीं ना कहीं अपनी राशि में हो, केंद्र त्रिकोण में अगर हो जाए, तो मिश्रित फल देता है, अधम फल या न्यून फल नहीं देता। ये वराह मिहिर का भी यही कहना है और मंतेश्वर ऋषि का भी यही कहना है, जो कि फल दीपिका के राइटर हैं। और प्राशर ऋषि का भी यही मत है कि अगर ग्रह कोई अस्त है, कमज़ोर है, दूषित है, परंतु अच्छे भाव में है, अच्छे भाव केंद्र त्रिकोण होते हैं, तो उसका मिश्रित फल मिलता है, ना कि टोटली नेगेटिव या अशुभ फल मिलता। क्योंकि जगह का भी महत्व है, भाव का भी महत्व है। तो आप अपनी कुंडली चेक कर लीजिए। अगर आपके केंद्र त्रिकोण में ग्रह शत्रु क्षेत्री हैं, ग्रह अस्त हैं, 0 डिग्री पर हैं, अस्त ग्रह के साथ साथ अगर वह प्रताड़ित भी हैं, तो आपको वह ग्रह बहुत अशुभ फल नहीं देंगे, सो लॉन्ग एज दे आर इन केंद्रा और त्रिकोणा। इसी तरह से शनि की अगर स्थिति देखें, उपचय स्थान में क्रूर ग्रह होने के नाते अस्त होने के पश्चात भी यह टोटली 0 नहीं होते, टोटली अशुभ फल देने वाले नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, ये है सही मर्म इस शनि के अस्त होने का, या जब कोई ग्रह कमज़ोर होता है उसके फल को जानने का। ये मैं नहीं कह रहा, ये मंतेश्वर ऋषि कह रहे हैं, फल दीपिका के राइटर, ये वराह मिहिर कह रहे हैं, ये प्राशर ऋषि कह रहे हैं, और भी जो बड़े देवज्ञ हुए हैं उनका भी कुछ ऐसा ही मत है। चाहे आप जातक परिजात रेफ़र कर लें, चाहे बृहत प्राशर रेफ़र कर लें, कोई भी दक्षिण भारत के भी कई ऑथर हैं, उनका भी ऐसा मत है। एनीवेज, तो मेरा कहने का मतलब 22 फरवरी से शनि का अस्त होना, शनि क्योंकि अपनी राशि में एक बात, क्योंकि उपचय स्थान में क्रूर ग्रह है, राहु का साथ है, राहु मित्र हैं, तो शनि का अस्त होना, शनि यहाँ पर 0 नहीं हो जाते, अशुभ फल नहीं देंगे, मिश्रित फल जरूर देंगे। कहने का मतलब जिनकी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, उन्हें भयभीत नहीं होना और उनके पराक्रम में कमी नहीं होगी, उनके राज सुख में कमी नहीं होगी। अगर राजयोग दे रहे हैं, उनकी कुंडली की स्थिति के हिसाब से अगर राजयोग का उनका पीरियड चल रहा है, अच्छा पीरियड चल रहा है, तो नथिंग वरी। हाँ,
2-4% इसका प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, वह आपकी अंतर्दशा दशा के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था शनि के बारे में, शनि के अस्त होने के बारे में। आपने कई चैनल्स देखे होंगे, सुने होंगे, तो अगर सही बात आपको पता चल जाए तो आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको सटीक जानकारी मिले और हमारा जो वैदिक ज्योतिष है वह आप ठीक से सीख पाएँ। यही एक गुजारिश है। तो सब्सक्राइब इट, लाइक इट और अपने मित्रों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया करें। यही एक गुजारिश है। तो चलिए आगे मंगल की बात करें। दूसरा हिस्सा मंगल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। अभी तो शनि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि शिफ्ट होने से पहले हम अक्सर कहते हैं जाते जाते कुछ दे जाते हैं। तो राहु के साथ हैं, मित्र के साथ है, तो मुझे लगता है अस्त होने के पश्चात भी ये शनि कुछ ना कुछ दे जाएंगे। मंगल भूमि पुत्र हैं। मंगल चोट फेट ब्लड के कारक हैं। मंगल जोश के कारक हैं। मंगल एनर्जी के कारक हैं। आपकी धमनियों में जो लाल रंग दौड़ रहा है, ब्लड, उसके कारक हैं। इसीलिए जिनका मंगल स्ट्रोंग होता है वह आर्मी, डिफेंस इत्यादि में होते हैं, वो अच्छे सर्जन होते हैं। अगर राहु भी कुंडली में आपका स्ट्रोंग हो, सूर्य स्ट्रोंग हो। भूमि पुत्र हैं तो भूमि से संबंधित कामकाज करने वालों के भी मंगल कारक होते हैं। जो कोलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स हैं, लैंड का सेल परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी एडवाइजर्स होते हैं, उनके भी मंगल कारक होते हैं। तो मंगल का स्ट्रोंग हो जाना, कल से स्ट्रोंग होने का मतलब वक्री ग्रह नेचुरली अपना नेचुरल जो स्वाभाविक फल होता वह नहीं दे पाता। कल से मंगल मार्गी हो रहे हैं, स्वाभाविक चाल से, नेचुरल चाल से चलेंगे। मार्गी चाल जिसे कहते हैं, डायरेक्ट मोशन कहें तो डायरेक्ट मोशन, आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 अप्रैल तक आपको शुभ फल ही देंगे, क्योंकि केंद्र में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। भले शत्रु राशि में, वही मैंने जो व्याख्यान शुरुआत में बताया, शास्त्रों का हवाला दिया, वही मंगल पर भी लगता है। भले यह शत्रु क्षेत्री है, भले यह वक्री भी रहा, परंतु इतना दिक्कत नहीं देने का कारण बनता भी नहीं है, क्योंकि केंद्र में बैठा हुआ ग्रह भले अच्छा फल ना दे तो बुरा फल नहीं देगा, मिश्रित फल दे सकता है। और अब तो मार्गी होकर मिश्रित फल से ऊपर की तरफ या पॉजिटिव फल ज़्यादा बढ़ जाएंगे मंगल से। या केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है, इसको भी आपको देखना होगा। तो स्टॉक मार्केट से आपको फ़ायदा, बच्चों से आ रही कोई प्रॉब्लम्स, उनको लेकर कोई परेशानी, वह दूर होती है। स्टडीज़ में आ रही दिक्कतें, हायर स्टडीज़ में, खासकर पंचम भाव हायर स्टडीज़ का होता है, तो उस तरह की स्थिति अब नहीं रहेगी। हायर स्टडीज़ की इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सकती है आसानी से। मंगल का मार्गी होना, आपका पढ़ाई में मन लगता है, स्थितियां आपके फेवर में रहती हैं, सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में रहते हैं ताकि आप पढ़ाई कर सकें। पूर्व पुण्यों का भाव भी कहा जाता है पंचम भाव, इसके ऊपर भी कभी टिप्पणी करेंगे। पंचम और नवम भाव के ऊपर ये बहुत गजब के भाव हैं, इनके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे कि पिछले जन्म में आप क्या थे। शास्त्र ये भी बताते हैं कि इस जन्म में आप अगर पैदा हुए हैं और किस घर परिवार में पैदा हुए तो कारण क्या है, कितनी तरक्की कर सकते हैं या कहाँ कहाँ से आपको दिक्कतें आएंगी, सभी के ऊपर अगले वीडियोस में हम जरूर चर्चा करने वाले हैं बहुत जल्द ही। तो मंगल यहाँ पर आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है तो आपको लाभान्वित करते हैं, तरक्की देते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्योंकि लगन को देखते हैं। पंचमेश का लगन के साथ संबंध हो तो स्टॉक मार्केट से लाभ, लव लाइफ भी आपका बेहतर हो जाता है। मार्गी होने से आपके वैचारिक मतभेद दूर होते हैं, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होता है। ये मैरिज लाइफ के ऊपर भी प्रभाव डालेगा। व्यापार में वृद्धि के योग, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे, सप्तम भाव में मार्गी होने से रोजमर्रा की आमदन बढ़ने के चांसेस बहुत प्रबल रहेंगे। और 10th हाउस के ऊपर वक्री मंगल की दृष्टि पड़ रही थी केतु के ऊपर, जो नेगेटिव फल इतना कैंसिल नहीं कर पा रही थी केतु का, क्योंकि केतु 10th भाव में मैंने अक्सर बताया अच्छा फल नहीं देते, जो कार्यों में अवरोध के कारण माने जाते, तरक्की नहीं करने देते। मंगल का मार्गी होकर केतु को देखना कहीं ना कहीं आपकी सफलता
थोड़ी सी चांसेस उसकी सफलता के बढ़ जाते हैं। गुरु की भी दृष्टि तो ये अच्छी है, लग्नेश की दृष्टि केतु के ऊपर, और केतु गुरु का चेला बताती है लाल किताब, तो कहीं ना कहीं केतु के ऊपर कंट्रोल तो है। फिर भी केतु के उपाय करें। अगर आपकी केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, केतु के बीज मंत्रों का जाप करते रहें और काले कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाते रहें, चींटियों को आटा शक्कर इत्यादि डालें, तो केतु की दशा अंतरदशा वालों को शुभ फल मिल जाएगा। हाँ, मंगल के मार्गी होने से केतु के नेगेटिव फलों में कमी आती है और मंगल खुद शुभ हो जाते हैं। और मंगल की देखिए अष्टम दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर, पंचमेश का संबंध सेकंड हाउस के ऊपर, ये राजयोग होता है, ये राजयोग होता है, क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है और धन भाव द्वितीय भाव है, तो लक्ष्मी आने के योग बनते हैं, आपके एसेट्स बढ़ने के योग बनते हैं, भूमि भवन इत्यादि कामकाज से आपको लाभ होता है। होटलियर्स हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स चलाते हैं, तो भी आपके लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। आर्मी डिफेंस में हैं या स्पोर्ट्समैन हैं तो मंगल इनके कारक हैं। इन क्षेत्रों में भी जो रत हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। तो ये मंगल को इस नज़र से देखना चाहिए। फिर भी जिनकी कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है उन्हें हनुमान जी की उपासना करते रहना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। बात करते हैं शनि, राहु, शुक्र। 29 मार्च से ये तीनों का योग चतुर्थ भाव में, जैसा कि आप देख रहे हैं, मीन राशि में। शुक्र उच्च के रहेंगे। राहु देखिए शनि के मित्र हैं, शनिवत राहु कुजवत केतु कहते ही हैं। राहु शनि जैसा प्रभाव देते हैं और शुक्र की राशि में उच्च के भी होते हैं, वृषभ राशि में, इसलिए मित्र कहे जाते हैं। वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं शनि और राहु, कहीं ना कहीं आपकी विदेश यात्रा के योग बनाते हैं, खासकर 29 मार्च से, जैसे ही शनि यहाँ पर 4th हाउस में आते हैं। शुक्र जब तक उच्च के हैं 31 मई तक, आपको ये बता दें आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, वाहन परचेज करने के योग, नया भवन परचेज करने के योग, भवन को डेकोरेट करने के योग, नए नए गैजेट्स खरीदने का मौका भी मिलेगा। लव लाइफ अच्छा रहेगा और सौंदर्य प्रसाधनों के प्रति आपका झुकाव होगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होगी, लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। खासकर अगर आप पुरुष जातक हैं तो पत्नी की पूरी मदद मिलेगी, तो स्त्री वर्ग से भी आपको मदद मिलती रहेगी। शनि राहु शुक्र का यह योग बहुत लाभकारी रहेगा। धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। कारोबार में स्थितियां उत्तम रहेंगी क्योंकि तीनों का प्रभाव दशम भाव के ऊपर होगा, तो कहीं ना कहीं शुक्र और शनि का प्रभाव पड़ने से 10th हाउस के ऊपर आपके धन की स्थिति, कारोबार की स्थिति बेहतर ही होगी। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।